जय हिंद साथियों देखिए अभी हम लोग देखने वाले हैं जून महीने में आने वाली 5 ऐसी बम्पर भर्तियां जिसमें अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो भैया आप लोगों के मात्र 3 महीने के अंदर में सिलेक्शन यहां पर होना तय है। देखिए साथियों अभी हम जिस वैकेंसी के बारे में आप लोग को बतलाएंगे वो टॉप ऐसी 5 वैकेंसी रहने वाली है जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आप लोग को बतला दे तो पेमेंट अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर पेमेंट भैया 30,000 प्लस सभी में देखने को मिल रहा है। किसी किसी में तो आप लोगों को साथियों यहाँ पर 55,000 भी देखने को मिलेगा सैलरी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही चुनिंदा वैकेंसी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को देते रहते हैं साथियों। सबसे पहले आप लोग को बतला दें साथियों, ये जो हम बतलाएंगे वैकेंसी, इन सभी वैकेंसीज को जोड़ करके 25,000 इसमें आप लोगों की सीट देखने को मिलेंगी। 25,000 में भैया आपको कितने सीट से मतलब रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब रखना है, ज्यादा से मतलब नहीं रखना है, इसे ध्यान रखें। ठीक है, 10वीं के लिए भी वैकेंसी है, 12वीं के लिए भी है और ग्रेजुएशन वालों के लिए मतलब सभी के लिए वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया भी आप लोग का अच्छा खासा इसमें देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए हम लोग अपने वैकेंसी के ऊपर चलते हैं और सबसे पहली वैकेंसी जो है वो पहली वैकेंसी कौन सी है आप लोग उसे देख लीजिए। तो सबसे एक नंबर पर जो हम लोग की वैकेंसी आती है वो है आप लोगों की एसएससी सीजीएल की। देखिए साथियों अब आप लोग बोलिएगा कि भैया आपने सीजीएल को सबसे पहले क्यों रखा है, तो सीजीएल को मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि भैया ये आप लोगों की इंडिया में ऐसी वैकेंसी देखने को मिल रही है कि यूपीएससी के बाद अगर आप लोग को कोई अच्छा खासा पेमेंट दे रहा है तो वो है भैया आप लोगों का एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी अभी आप लोग की जो है जून महीने में फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तारीख से कब से स्टार्ट होगा तो इसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए जून में 11 तारीख से जो है आप लोग का फॉर्म ये अप्लाई होना स्टार्ट होगा साथियों, इसे आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं अब हम लोग पोस्ट की। देखिए 11 तारीख को सॉरी फॉर्म नहीं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को जो है आ जाएगा, तो उसके बाद ये फॉर्म भी तुरंत अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कितने पोस्ट पर ये वैकेंसीज है, तो ये वैकेंसी साथियों अगर आप लोग पहले के डाटा को देखते हैं तो उसके हिसाब से ये 5,000 प्लस आप लोग की सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है इस साल में। एंड इसके साथ साथ फी की अगर हम लोग बात कर ले कि फी क्या लगने वाला है आप लोगों का, तो फी में आप लोग का साथियों ज्यादा कुछ भी नहीं, बस भैया एसएससी 1 ही रुपया रखता है तो 100 रुपया सभी के लिए रखता है भाई। ठीक है, सभी के लिए 100 रुपया। एंड यहीं पर अगर हम लोग बात कर ले अदर्स के लिए, देखिए सभी में कौन कौन से आते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए 100 रुपए। एंड अदर्स के अगर हम लोग बात कर ले, अदर के लिए यानी कि एससी एसटी हो गए और फिर फीमेल्स हो गए, उनके लिए क्या लगेगा, तो उनके लिए 0 रुपए, यानी कि उनके लिए भी कोई भी रुपए नहीं लगता है। और अगर हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो देखिए दोस्त इसमें आप लोगों की वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें आप लोग को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी देखने को मिलती है, उसके साथ एक्साइज इंस्पेक्टर की भी इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है साथियों। तो सभी के लिए आप लोग का अलग अलग जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो एज की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए मिनिमम किसी किसी में आप लोग का 18 एज रहता है और किसी किसी में आप लोग का 21 भी एज मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दो आप लोग का एज क्राइटेरिया इसमें रखता है। और उसके साथ अगर हम लोग मैक्सिमम एज की बात कर ले तो देखिए जिसमें 18 रहेगा उसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 28 रहता है। एंड जिसमें आप लोग का 21 मिनिमम एज रहेगा उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम एज 32 रहता है साथियों, इसे आप लोग ध्यान रखें। और इसके साथ साथ और भी कुछ आप लोग को बतलाना चाहते हैं। देखिए दोस्त एक तो ये आप लोग का सबसे मस्त वैकेंसी इस बार देखने को मिला है एसएससी सीजीएल का। एंड इसके साथ साथ इसमें एज में भी आप लोग का रिलैक्सेशन रहता है। तो अगर आप लोग पूछिएगा कि भैया कितना रिलैक्सेशन रहेगा, तो ओबीसी के लिए 3 साल। एंड यहीं पर हम लोग अगर बात कर ले एससी एंड फिर एसटी के लिए तो इनके लिए दोस्तों 5 साल का छूट आप लोग का रखा जाता है। ठीक है, ये आप लोग का एज क्राइटेरिया इसमें हो गया, यानी कि इसमें आप लोग का मिनिमम जो है मैक्सिमम में यहाँ पर 28 की जगह पर 31 हो जाएगा ओबीसी के लिए। एंड उसके बाद 32 के जगह पर आप लोग का जो है यहाँ पर हो जाएगा ओबीसी के लिए कितना, तो यहाँ पर 35। ठीक उसी प्रकार से 2-2 साल और बढ़ा लीजिएगा तो आप लोग का एससी एसटी का हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज में। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन दोस्त इसमें आप लोग का अगर आप लोग ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भैया आप लोग का ग्रेजुएशन जो है किसी भी सब्जेक्ट से हो तो उससे मतलब नहीं है, फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। एंड इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ आप लोग अगर भैया बीटेक किए हैं
बीटेक किए हैं, ठीक है, तो भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन या फिर बीटेक आप लोग कुछ भी किए तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप लोग का सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, उससे कोई मतलब इसमें नहीं रहता। ये तो हो गया साथियों हम लोग का फर्स्ट वैकेंसी, पहला नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर वैकेंसी की तरफ, और सेकंड नंबर वैकेंसी हम आप लोग को दिखला दें कि सेकंड नंबर वैकेंसी आप लोग का कौन सा रहने वाला है। तो जो सेकंड नंबर वैकेंसी है वो है आप लोग का एसएससी एमटीएस। एमटीएस तो का तो आप सभी को मालूम होगा कि भैया मई में अप्लाई होने वाला था, बट यहाँ पर चुनाव के कारण आप लोग का एमटीएस के वैकेंसी जो है डिले हो गया है, ठीक है। अब डिले हुआ है तो इसका कब से फॉर्म अप्लाई होगा ये भी आप लोग को बतला दें। ये जो है आप लोग का फॉर्म जो है जून में ही अप्लाई होने वाला है। कब से भैया? तो सेकेंड वीक में आप लोग का कभी से भी अप्लाई हो सकता है। यानी कि सेकेंड वीक कहने का मतलब ये है आप लोग का जैसे कि 10 तारीख के बाद कभी से भी 10 तारीख के बाद कोई भी डेट से आप लोग का जो है ये आप लोग का जो है ऑफिशियल जारी कर देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट की, कितने पोस्ट पर एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो एमटीएस की जो वैकेंसी है साथियों ये आप लोगों की 5000 प्लस सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात फी की। तो एसएससी का फी भैया एक ही रहता है सभी के लिए 100 रुपया, जैसा सीजीएल में आप लोग को देखने को मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं अदर्स की, तो अदर्स में आप लोग को बतलाए ही कौन कौन आते हैं भैया, एससी एसटी और फिर फीमेल। तो इनके लिए 0 रुपए, यानी कि इनके लिए कोई भी रुपए नहीं रखे जाते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एज क्राइटेरिया इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो 18 से 25 आप लोग का जो है इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। एंड इसमें साथियों आप लोग को ओबीसी के लिए 3 साल का छूट। एंड यहीं पर अगर हम लोग बात कर लें एससी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए साथियों यहाँ पर 5 साल का छूट देखने को मिलेगा। आप सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा साथियों लास्ट में समझने के लिए भी। योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। 10th अगर आप लोग भैया पास हैं तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, इसे ध्यान रखिएगा। ये हो गया आप लोग का जो है सेकंड नंबर हम लोग का वैकेंसी था साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने थर्ड नंबर वैकेंसी को। तो थर्ड नंबर जो वैकेंसी है वो है हम लोग का, ये आप लोगों की आईबीपीएस ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है साथियों। ये वैकेंसी का भी कैलेंडर आप लोग का, कैलेंडर के हिसाब से ये वैकेंसी अब तक आ जाना चाहिए था, मगर ये वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आया? तो इसका भी कारण है भैया आप लोग का इलेक्शन, और कोई भी कारण नहीं है भैया। ये चुनाव जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है वैकेंसी को लेकर के। तो इसमें अगर हम आप लोग को बतला दें कि अप्लाई कब से होगा, तो देखिए इसका भी आप लोग को जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगा सेकेंड वीक में, जून के सेकेंड वीक में जो है आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा साथियों, इसे ध्यान रखें। पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, तो पोस्ट आप लोगों को टोटल देखने को मिलेगा इसमें 5500 साथियों, ठीक है। 5500 प्लस इसमें आप लोगों को टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसमें फी साथियों जो है ना थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो फी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 875 जो है रुपए यहाँ पर फी रहते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड अदर्स की बात कर लें एससी एसटी और फिर फीमेल के लिए, तो इनके लिए जो है भैया अदर्स के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बहुत ही कम रखा गया है भैया, सिर्फ और सिर्फ 175 रुपए, मतलब फासला कुछ ज्यादा ही यहाँ पर रखा गया है। और अगर हम लोग बात कर ले एज क्राइटेरिया की, तो एज आप लोग का इसमें साथियों 18 से लेकर के 28 साल एज रहता है। और इसमें भी आप लोग का ओबीसी के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए साथियों 3 साल। एंड एससी एसटी की अगर हम लोग बात कर ले तो एससी एसटी के लिए इसमें भी साथियों 5 साल का छूट आप लोग को दिया जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं योग्यता क्या चाहिए। तो भैया अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप लोग पास हैं चाहे किसी भी बोर्ड से चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है साथियों, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का बहुत ही मस्त जॉब है साथियों, ठीक है। इसमें आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी देखने को मिलता है। ये तो हो गया हम लोग का साथियों कितना नंबर था वैकेंसी, थर्ड वाला। अब बढ़ते हम लोग चौथे नंबर वैकेंसी को देख लेते हैं कि जो चौथा नंबर वैकेंसी है वो हम लोग का कौन सा वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है हम लोग का साथियों एएसओ हाई कोर्ट उड़ीसा की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है एएसओ के लिए, ठीक है। तो इसमें साथियों अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए ये जितने भी हम वैकेंसी बतला रहे हैं ऑल इंडिया के मेल और फीमेल
दोनों जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो अब इस वैकेंसी को हम लोग देख लेते हैं। एएसओ के लिए भैया कब से आप लोग को देखने को मिलेगा ये, तो देखिए ये ऑलरेडी आप लोग का फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट क्या रखा गया है, तो 18/6 यानी कि 18 जून 2024 आप लोग का जो है ये लास्ट डेट फॉर्म का रखा गया है। फॉर्म अप्लाई हो रहा है साथियों, धड़ाधड़ फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फॉर्म अगर हम लोग बात कर ले टोटल कितना पोस्ट है, तो ये पोस्ट इसमें कम देखने को मिल रहा है, मगर फिर भी हम ये वैकेंसी क्यों लिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये भी आप लोग को बतलाना चाहेंगे। तो भैया इस वैकेंसी में अगर आप लोग का जॉब लग जाता है तो सैलरी आप लोग को नहीं भी देखने को मिलेगा ना भैया, तो ये देखने को मिलेगा 55,000 प्लस पेमेंट इसमें आप लोग को एएसओ में देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा अब हम लोग को बचता है। तो चलिए ये तो हो गया हम लोग का अप्लाई हो गया, कब से है भैया, थोड़ा सा ये हम लोग से हट गया गलती से, चलिए फिर से लिख देते हैं। अप्लाई अगर हो तो भैया 18 तारीख से आप लोग का अप्लाई हो रहा है, 18/6 तक आप लोग का जो है लास्ट फॉर्म अप्लाई होगा, इसे ध्यान रखिएगा। पोस्ट कितना था भैया, तो 147 आप लोग का यहाँ पर पोस्ट था। फी अगर इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कितना लगेगा, तो फी जो है साथियों 500 रुपये आप लोग का यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं। एंड यहीं पर हम लोग बात कर ले किसके लिए, तो एससी एसटी और फिर फीमेल के लिए, एससी एसटी और फिर फीमेल के लिए, तो इनके लिए जो फी है यहाँ पर भैया 0 रुपये, यानी कि इनको 1 भी रुपए नहीं देने होंगे, ठीक है। तो और एज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर के आप लोग का 35 एज रखने वाला है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 35। ओबीसी के लिए इसमें भी भैया 3 साल जो है यहाँ पर ओबीसी के लिए, एंड एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रखा गया है। योग्यता, यहाँ बात करें साथियों योग्यता की, तो योग्यता इस साथियों इसमें भी आप लोग का ग्रेजुएशन लगने वाला है, इसे आप लोग ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट से उससे मतलब नहीं है। चलिए ये हो गया हम लोग का चौथा नंबर जो था ये वैकेंसी साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं अपने 5वें नंबर वैकेंसी को। तो ये है हम लोग का लास्ट वैकेंसी जो कि जुलाई में साथियों आने वाला है, बट बहुत ज्यादा जो है इस वैकेंसी को लेकर के चर्चा में ये वैकेंसी है कि भैया ये वैकेंसी आप लोग का जून में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये हम वैकेंसी आप लोग का ले लिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर देखने को मिला कि नहीं भैया जून में ही फॉर्म देखने को मिलेगा। कब, तो ये भी बतला दे, तो भैया लगभग 25 तारीख से, ठीक है, कि 25 जून से जो है आप लोग का ये देखने को मिलेगा भर्ती के कहा जा रहा है। बट हमें नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि भैया जुलाई से पहले नहीं आएगा। अब ये तो रह गया बात आयोग की, मगर जुलाई से पहले नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे के कैलेंडर में भी भैया जुलाई ही मेंशन किया गया है। अगर इसमें हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट इसमें साथियों 9,000 प्लस देखने को आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात कर ले अगर फी की, तो फी आप सभी को मालूम होगा रेलवे में सभी के लिए 500 रुपये लगेंगे। एंड इसके साथ एससी एसटी फीमेल की अगर हम लोग बात कर ले तो उनके लिए साथियों 250 रुपये लगने वाले हैं फी। और एग्जाम देने पर आप लोगों के ये दोनों पैसे वापस, ये 500 में से साथियों 400 वापस हो जाते हैं, ये रेलवे का नियम है, और 250 के 250 जो है एससी एसटी फीमेल को दे दिए जाते हैं। और अगर बात कर ले एज क्राइटेरिया की, तो इसमें भी आप सभी को मालूम होगा साथियों को वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी एनटीपीसी में देखने को मिलता है, जैसे टीसी हो गया, टीटी हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ये सभी जितने भी वैकेंसी आती है आप लोग की एनटीपीसी के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें साथियों एज जो है आप लोग का 12 के लिए जो है 18 से 30 है, यानी कि इस पर जो है 2 आप लोग का क्वालिफिकेशन रहता है। 12 वाले भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी करते हैं। तो 12 वालों के लिए 18 से 30 है, और यहीं पर अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए साथियों 18 से 35 आप लोग का यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। और ओबीसी के लिए इसमें भी साथियों 3 साल, एंड एससी एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल का छूट आप लोग का यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पर क्वालिफिकेशन आप लोग को तो हम बतला ही दिए, ये हो गया आप लोग का 12 और ये हो गया भैया ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर आप लोग साथियों फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, हम जितना भी आप लोग को वैकेंसी बतलाएं, इन सभी वैकेंसी में आप लोग को साथियों अच्छी खासी जो है पेमेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो साथियों आप लोग से निवेदन करेंगे आप लोग फॉर्म को अप्लाई जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि इन सभी का जो है बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहने वाला है ज्वाइनिंग तक का साथियों। तो चलिए जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग को बता दें साथियों, जून का जो है आप लोग के लिए टॉप 5 वैकेंसी हम लेकर के आए थे। अच्छा लगा हो सेशन, जानकारी दी गई अच्छी लगी हो तो आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।